आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है रजोगुण के बिगड़ने से तमोगुण में गिरना निश्चित है। देखिए, आज की चर्चा का नाम तो बहुत ही लंबा है, लेकिन इसमें एक विशेष बात जो हमने विशेष रूप से दर्शाई है कि इस पूरे के पूरे नाम में हमने देखिए 3 गुणों का समावेश किया है। समावेश का अभिप्राय क्या है कि देखिए, रजोगुण के बिगड़ने से हमने रजोगुण को ही दर्शाया है। वो को एक प्रत्यक्ष रूप से ही आपके हमारे समझने में भी आ रहा है। और दूसरा शब्द क्या है? तमोगुण। तमोगुण को देखिए हमने काले रंग से दर्शाया है, वो भी आपके पकड़ में आ रहा है। लेकिन तीसरी पंक्ति में हमने क्या लिखा है? गिरना निश्चित है। गिरना निश्चित है को हमने देखिए सफेद रंग से दर्शाया है। सफेद रंग से दर्शाने का अभिप्राय क्या है? और साथ में हमने देखिए निश्चित शब्द एक ज्ञान रूप में समझा है, यानी कि ये सत्वगुण ना लिखते हुए भी इसमें सत्वगुण का ही एक ज्ञान छिपा है कि ये स्थितियां जब जब घटेंगी तो ये उसका परिणाम आना एक निश्चित है। अब निश्चित में तो देखिए कोई शक करने की कोई गुंजाइश ही नहीं बची। इसका अभिप्राय क्या है कि हम सभी भाई बहन जो इस वर्तमान मिले हुए जीवन में जी रहे हैं, यदि आपका हमारा भी देखिए रजोगुण बिगड़ गया, बिगड़ने का अभिप्राय क्या है? ये जो 5 भोग विषय हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, जब जब मनुष्य की ये जो 5 भोग विषय हैं ये बिगड़ने लगते हैं। बिगड़ने का अभिप्राय देखिए अमर्यादित स्थिति से है। अमर्यादित का अभिप्राय क्या है कि जब हम इन विषय भोगों की गलियों में चौबीसों घंटे आवारागर्दी करने लगते हैं। अब देखिए ना, पिछले कितने ही वर्षों से ये 24/7 अक्सर आपके हमारे पढ़ने में आता है। इसका अभिप्राय क्या है कि चौबीसों घंटे सातों दिन मनुष्य विषय भोगों को भोगने में ही एक अपनी दिनचर्या बनाता है। विषय भोगों को प्राप्ति करने के लिए, भोगने के लिए ही, अपने धन कमाने के लिए अपनी दिनचर्या को एक व्यवस्थित सा रखता है। उसमें देखिए कहीं भी परमात्मा को जानने की या परमात्मा से जुड़ने की, यानी कि अपना सत्वगुण बढ़ाने की उसके मन में कहीं भी कोई इच्छा नहीं होती। जब जिस कार्य के लिए मनुष्य के मन में ही अभी इच्छा नहीं है, तो अब उसके लिए फिर मनुष्य कोई प्रयास भी नहीं करता, कोई चिंतन भी नहीं करता। जबकि मनुष्य जीवन आपको और हमें किस लिए मिला है? इस उद्देश्य को मनुष्य अपने जीवन में मरते दम तक समझ नहीं पाता। इसके पीछे का कारण क्या है कि वो सत्वगुण के अभाव में अपना जीवन जीता है। वो केवल अपना जीवन रजोगुण में ही जीता है। रजोगुण का अभिप्राय क्या है कि मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में अधिक से अधिक भोगों में ही लिप्त रहना चाहता है। भोगों को भोगते भोगते उसके मन में कभी भी तृप्ति नहीं होती। इसीलिए मन में सदा असंतोष बना रहता है। और कोई भी मनुष्य के मन के स्तर पर जब असंतोष बना रहता है तो वो उसके मन की स्थिति में कोई सुख शांति वाली बात नहीं रहती। भले ही देखिए वो स्थूल शरीर के स्तर पर मुस्कुराता हुआ दिखाई देगा, लेकिन जब तक आपके हमारे अंतःकरण में मन की शांति नहीं आती। शांति आती है जब आपका मन एक संतोषजनक स्थिति में होता है। और जब मन ही बेचैन स्थिति में रहता है, एक विषय भोग को भोग रहा है तो दूसरे की इच्छा वहीं बैठे बैठे ही कर लेते हैं। कभी कभी आप और हम अपने घरों में देखिए नाश्ता कर रहे होते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में भी कभी कभी हम पूछ लेते हैं कि आज दिन में क्या बनाया जाएगा। ये क्या स्थिति है कि जब हम अभी देखिए वर्तमान नाश्ते के समय कुछ खा रहे हैं और हम अभी कुछ समय बाद, कुछ घंटे बाद की स्थिति पर भी विचार करने लगते हैं। तो ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए एक सच्चाई को दर्शाती है। सच्चाई का अभिप्राय है कि आपके हमारी दिनचर्या, आपका हमारा मिला हुआ जीवन किस दिशा की ओर जा रहा है। अब जिस दिशा की ओर जा रहा है, अब उसमें देखिए ये पहले से ही निश्चित है। इसका अभिप्राय क्या है कि जब जब आपका मेरा रजोगुण या आपके मेरे विषय भोग यूं ही बिगड़ते जाएंगे, बिगड़ते बिगड़ते फिर मनुष्य
अपने आप ही एक बुराइयों की तरफ एक चलने लगता है। उसके जीवन में ना चाहते हुए भी देखिए बुराइयाँ आने लगती। अब तमोगुण में देखिए गिरना तो कोई नहीं चाहता, कोई भी मनुष्य देखिए पाप कर्म करना नहीं चाहता। लेकिन जब-जब हम विषय भोगों को भोगने के व्यसनी बन जाते हैं, उन भोगों को भोगे बिना हम रह नहीं पाते, तब ऐसी स्थिति विशेष में जो उन विषय भोगों को भोगने में जो रुकावटें आती हैं, चाहे वो साधनों की हो, चाहे किसी अन्य प्रकार की भी हो, तब ऐसी स्थिति विशेष में मनुष्य क्या करता है? एक अनीतिगत कार्य करने लगता है। अनीतिगत कार्य को करने का अभिप्राय क्या है? कि हम अपने मिले हुए जीवन में पाप कर्म करने लगते हैं। अब पाप कर्म होने से फिर वो आपका मतलब जो एक कर्माशय है वो बिगड़ने लगता है। मनुष्य योनि तो देखिए मरने के बाद आपको में तभी दोबारा मिलेगी यदि आपकी हमारी मरते समय संचित कर्मों में पाप और पुण्य कर्मों की कम से कम तुल्यता होती है या पुण्य कर्मों की अधिकता होती है और मनुष्य योनि पे ही जन्म लेने की इच्छा भी बनी रहती है। ये सभी स्थितियां अक्सर देखिए हम चर्चा में अपने लाते ही रहते हैं, लेकिन हम जब जब वीडियो का कुछ नाम रखते हैं उस नाम में ही आपका हमारा उस वीडियो का एक संदेश छिपा होता है कि उस संदेश के द्वारा हम अपनी चर्चा को आगे बढ़ाते हैं ताकि आपके हमारे जीवन में देखिए सुधार आए। आपके हमारे ये जो राजसी विषय भोग हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये एक मर्यादा में आए। भगवान श्री कृष्ण ने भी इन 5 भोग्य विषयों को नियंत्रण में रखने के लिए एक सुझाव दिया, एक उपदेश दिया, अर्जुन को माध्यम बनाते हुए ये जो 5 घोड़े अर्जुन के रथ की हैं, उनकी लगाम अपने स्वयं के हाथों में रखकर यही एक संदेश दिया कि जब-जब हम इन विषय भोगों को या अपने राजसी जो 5 विषय भोग हैं, इनको जब तक हम सत्वगुण की लगाम से, अब लगाम देखिए मन को कहा गया है। अब मन किसके अंतर्गत होना चाहिए? बुद्धि के, और बुद्धि कैसी होनी चाहिए? सात्विक होनी चाहिए। अब परमात्मा तो देखिए एक विशुद्ध सत्वगुण ही सत्ता है। अब यदि हम परमात्मा की शरणागति रहते हैं तब तो आपकी हमारी बुद्धि बिगड़ने का प्रश्न ही नहीं उठता। अब हम परमात्मा की शरणागति रहें या गुरु की आज्ञा में रहें या शास्त्रों के अनुसार अपनी दिनचर्या व्यवस्थित करें या हम सत्वगुण का अधिक संग करें, ये देखिए सत्वगुण को हो, शास्त्र को हो, गुरु को हो, परमात्मा को हो, आत्मा को, ये सब देखिए एक ही दिशा की ओर चलते हैं। केवल माया, माया के ये जो 3 गुण हैं, उनमें भी देखिए एक गुण उस परमात्मा की ओर ले जाता है। उस गुण का ही नाम सत्वगुण है और सत्वगुण का ही संग करने का दूसरा नाम सत्संग है। इसको अक्सर एक साधारण मनुष्य सत्संग शब्द को देखिए एक आरंभिक स्थितियों में पचा नहीं पाता का अभिप्राय कि वो उससे जुड़ नहीं पाता। क्योंकि इसके पीछे का एक कारण है। अक्सर समाज में ऐसी भ्रांतियां बन चुकी हैं कि मनुष्य सत्संग शब्द को वृद्धावस्था के साथ जोड़ देता है। वृद्धावस्था तो देखिए आपके हमारे जीवन की एक अंतिम स्थिति होती है। जैसे हम परीक्षा में बैठे होते हैं, अब अंतिम स्थिति में आप पर हम यदि अपने उत्तर लिखने लगेंगे और उससे पूर्व के समय को हम यूं ही मौज मस्ती में अगर गुजार देते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए हम उस अपने परीक्षा में क्या-क्या उत्तर लिखेंगे, फिर कितने-कितने नंबर आएँगे, तो स्वभावतः आप और हम देखिए निश्चित तौर पर फेल की स्थिति में होंगे। फेल का अभिप्राय क्या है? मनुष्य की मरने के बाद अधोगति की स्थिति बनने लगती है। अधोगति की स्थिति बनने का अभिप्राय क्या है? ये जो 84 लाख प्रकार की योनियों में जो 80 लाख प्रकार की तो देखिए तामसी योनियां हैं, दंडमयी योनियां हैं। जब-जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में देखिए पाप कर्म अधिक कर जाता है तो उसका पाप कर्मों का क्रमशः बढ़ने लगता है। सत्वगुण को महत्व नहीं देता, सत्संग को महत्व नहीं देता, तो फिर उसका ज्ञान का स्तर घटने लगता है, गिरने लगता है और उसमें सात्विक कार्यों की न्यूनता बनी रहती है, पुण्य कर्मों की एक न्यूनता बने रहने से और राजसी या तामसी कर्म होने के कारण ही उसका देखिए कर्माशय बिगड़ने लगता है। कर्माशय बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि फिर मरते समय जो संचित कर्मों की जो एक स्थिति है उसमें देखिए असंतुलन आ जाता है। असंतुलन का अभिप्राय यहाँ देखिए पुण्य कर्मों की न्यूनता से है और पाप कर्मों की अधिकता से है।
और शास्त्रों के अनुसार कहो, कर्मफल सिद्धांत के अनुसार जैसी जैसी स्थितियां जो बनी रहती हैं, उसके अनुसार ही फिर मरने के बाद की आपकी हमारी गतियां होती हैं। इसको अक्सर एक साधारण मनुष्य अपने जीते जी स्वीकार नहीं करता। इसलिए तो देखिए, हमें कुछ कुछ दिन बाद कुछ ऐसी वीडियो के नाम रखने पड़ते हैं, ताकि हम उन वीडियो विशेष को अगर पूर्ण रूप से प्रारंभ से लेकर अंत तक यदि नहीं भी सुनते, तो देखिए उस वीडियो विशेष के नाम पर भी यदि हम चिंतन करते रहते हैं, तब भी आपके हमारे जीवन में एक संदेश जाता है। उस संदेश से भी अगर हम अपनी शिक्षा लेते हैं, तो आपके हमारी दिनचर्या में एक स्थितियां सुधरने लगती हैं। आपके हमारी जो एक दिनचर्या जो एक भौतिक बनी होती है विषय भोगों की ओर, आपके हमारी जो एक झुकाव बना रहता है, इच्छा बनी रहती है, उस पे थोड़ी एक लगाम कसनी होती है। लगाम कसने का अभिप्राय क्या है? कि हमने अपनी बुद्धि सात्विक बनानी है, और सात्विक बुद्धि देखिए बिना सत्संग के बन नहीं पाती। इनको आप और हम अच्छी प्रकार जानते हैं। जब जब हम देखिए अपनी दिनचर्या में 2 के 4, 4 के 40, यानी कि दिन भर हम धन कमाने के लिए ही भागदौड़ करते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में आपकी हमारी बुद्धि देखिए राजसी बनी होती है। अब राजसी बुद्धि भले ही देखिए धर्मानुसार अपना जीवन यापन करती हो, हम देखिए पढ़ लिख कर कहीं नौकरी करते हैं या अपना व्यवसाय चलाते हैं, और ईमानदारी से ही यदि हम अपना व्यवसाय या अपनी नौकरी भी करते हैं, लेकिन प्राप्त धन को या कमाए गए धन को हम केवल और केवल विषय भोगों की गलियों में ही लगाते हैं, अधिक से अधिक भोग विषयों में ही अपनी रुचि बनाए रखते हैं, तो ये संभवतः एक अच्छे संकेत नहीं माने जाते। क्योंकि जब जब मनुष्य का रजोगुण बिगड़ता है, बिगड़ने का अभिप्राय क्या है कि देखिए आपके हमारे स्थूल शरीर की मात्र कुछ आवश्यकताएं होती हैं। उन आवश्यकताओं से अधिक जब जब हम देखिए राजसी भोजन भी लेते हैं, तो आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर ही विभिन्न प्रकार के रोग आने लगते हैं। जब हम तन के स्तर पर ही अपने इन रोगों को प्रतिदिन ही एक महसूस करते हैं, अक्सर आपका हमारा जब जब देखिए स्थूल शरीर के स्तर पर रोग उत्पन्न होते हैं, हमारा डॉक्टरों के पास आना जाना आरंभ हो जाता है, अस्पतालों में हम विभिन्न प्रकार के परीक्षण चलाते हैं। किस लिए? क्योंकि आपके हमारे भोग अनियमित हैं, अनियंत्रित हो गए हैं। यानी कि स्थूल शरीर को जितना भोजन की एक जरूरत है, उससे अधिक जब हम भोजन लेते हैं, तो फिर अंदर की जो एक स्थिति है स्थूल शरीर के स्तर पर ही वो बिगड़ने लगती है। जब स्थूल शरीर के स्तर पर ही बिगाड़ आना हम स्वयं अपने आप में ही महसूस करते हैं, आपके हमारे निरीक्षणों की रिपोर्ट समझाती है, तब ऐसी स्थिति विशेष में देखिए हम मन की स्थिति पर विचार नहीं करते कि आपका हमारा मन जो कि तन से ही संबंध रखता है। कहते हैं ना, जैसा अन्न वैसा मन। जब आपका हमारा अन्न राजसी होता जा रहा है, आज तो देखिए संसार में आप मांसाहार भोजन के प्रति लोगों का झुकाव बढ़ता जा रहा है, लोग मादक पदार्थों का अधिक सेवन लेते जा रहे हैं। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में देखिए अन्न को बिगाड़ती हैं, आपका हमारी दिनचर्या बिगाड़ रही हैं, आपका हमारा रहन सहन का जो एक स्थितियां हैं वो बिगड़ती जा रही हैं, वो राजसी होती जा रही हैं। और जब जब देखिए हम एक कहा ना कि जब जब मनुष्य का रजोगुण सत्वगुण की लगाम से नियंत्रण में नहीं रहता, हालांकि आज हमने देखिए सत्वगुण का कहीं भी कोई एक शब्द नहीं लिखा, लेकिन हमने रजोगुण के बिगड़ने का अभिप्राय ये है कि जब जब देखिए रजोगुण पर सत्वगुण की लगाम नहीं है। देखिए जब आप और हम गाड़ी चलाते हैं, स्कूटर चलाते हैं, कार चलाते हैं, किसी भी वाहन में जब हम अपनी उसको एक गति देते हैं, यदि उसमें देखिए ब्रेक नहीं है, तो हम रोकेंगे कैसे? रोकेंगे का अभिप्राय क्या है कि आप और हम अपने विषय भोगों पर कैसे अंकुश लगाएंगे? जब सत्वगुण की लगाम ही नहीं है, ब्रेक ही नहीं है, तब ऐसी स्थिति विशेष में ये आपके हमारे राजसी विषय भोग जो कि गंध, रस, रूप, स्पर्श और शब्द, ये अपने आप में देखिए आवारागर्दी करते हैं। अभी कुछ दिन पहले हमने एक वीडियो बनाया था ना कि जिसमें 5 घोड़े हमने दर्शाए थे, और मन के 5 घोड़े यानी कि वो विषय भोगों की ओर भागते जाते हैं, भागते जाते हैं। अब भागते भागते जब सभी घोड़े भागेंगे, तो आपके हमारे मन की, स्थूल शरीर की कैसी कैसी स्थितियां बनेंगी, क्योंकि जैसे जैसे हम देखिए कर्म करते हैं, फिर वैसा वैसा उसका कर्मशय बनता है।
जैसा जैसा कर्माशय बनता है उससे संबंधित संस्कार बनते हैं। ये सभी स्थितियां देखिए कारण शरीर में बनती हैं। अक्सर मनुष्य को कारण शरीर का ही बोध नहीं होता। मनुष्य स्थूल शरीर के स्तर पर विषय भोगों में ही अपना जीवन बिताता है। जब मनुष्य को इन सभी स्थितियों का कोई ज्ञान नहीं होता, बोध नहीं होता, तब ऐसी स्थिति विशेष में वो सत्संग करने में कोई रुचि उसकी जागृत नहीं होती। जब तक मनुष्य सत्संग नहीं करता, उसके सात्विक दिनचर्या नहीं बनती, उसमें शुभ संस्कार बनने की संभावना कमजोर होने लगती। इसलिए मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि आज की चर्चा से एक संदेश लेते हुए कि हमें अपने राजसी विषय भोगों को एक मर्यादा में रखना चाहिए। और ये मर्यादा में देखिए, राजसी विषय भोग तभी आ पाते हैं जब मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में परमात्मा को महत्व देता है, सत्संग को अधिक महत्व देता है। इसलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन के 5 घोड़ों की जो लगाम है अपने हाथ में रखकर यही एक संदेश दिया कि हमें आज नहीं तो कल देखिए परमात्मा की शरणागति लेनी ही होगी। परमात्मा की शरणागति लेने पे ही आपके हमारे जीवन में देखिए सुख शांति एक आना एक सहज स्थिति बनती है। क्योंकि परमात्मा तो देखिए आनंद स्वरूप सत्ता है। मनुष्य की आत्मा यानी कि हमारी आपकी आत्मा आनंद स्वरूप नहीं है, वो ज्ञान स्वरूप है। लेकिन जब जब आपका मेरा ज्ञान भी वो आवृत हो जाता है, तब ऐसी स्थिति विशेष में ये जो 3 गुणों के जो भाव हैं, यानी मनुष्य जिस जिस गुण का जितना जितना संग करता है, फिर उसी गुण का प्रभाव उसके जीवन में एक आने लगता है। जैसा संग वैसा रंग। अब मनुष्य देखिए ब्रह्म मुहूर्त में सोया रहता है। अब ब्रह्म मुहूर्त में हम जो प्रतिदिन जो वीडियो तैयार करते हैं परमात्मा के प्रेरणा से, परमात्मा के आशीर्वाद से, जो लगभग देखिए 1250 से ऊपर हो चुकी है। इन सभी बनी हुई वीडियो पर देखिए परमात्मा का एक विशेष आशीर्वाद बना रहता है। परमात्मा अपने संदेश में जो जो बातें हमसे कहवाना चाहते हैं, हम इन वीडियो के जरिए हम कहने में समर्थ हो पाते हैं। तो मेरी आप सभी भाई बहनों से विनती है कि हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में सत्वगुण के प्रति जागरूक हो। जहाँ तक संभव हो सके हमें देखिए ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए। हम तो प्रतिदिन अपने देखिए ब्रह्म मुहूर्त उपदेश में भी और संध्या बेला संदेश में भी वीडियो के अंत में बार बार कहते हैं कि ब्रह्म मुहूर्त में उठो, ब्रह्म मुहूर्त में उठो, सात्विक दिनचर्या बनाओ। इसी के लिए ही हम आप सभी भाई बहनों को बार बार शुभकामनाएं देते हैं। क्योंकि मिला हुआ जीवन हर क्षण छोटा होता जा रहा है। हम हर क्षण मृत्यु के नजदीक आते जा रहे हैं। क्योंकि स्थूल शरीर की देखिए एक निश्चित सांसें हैं और ये सांसें हर क्षण घटती जा रही हैं। वीडियो को आरंभ करने से पूर्व और अब समाप्ति के दौरान मेरी भी आयु घट गई है, आपकी सुनने में आयु घटती जाती है। यानी कि हम सभी भाई बहनों के स्थूल शरीर एक निश्चित सांसें लेकर आते हैं। ये सांसें हर क्षण घटती जाती हैं। यानी कि आपका हमारा मिला हुआ जो जीवन है वो सिकुड़ता जाता है, छोटा होता जाता है। इसलिए हमें मिले हुए जीवन के अवसर का लाभ उठाते हुए परमात्मा से जुड़ना चाहिए। परमात्मा से जुड़ने मात्र से ही आपका मेरा सत्वगुण बढ़ने लगता है और रजोगुण सहज ही मर्यादा में आने लगता है। और जब जब रजोगुण मर्यादा में आने लगता है तो फिर मनुष्य का तमोगुण में गिरना समाप्त हो जाता है। यानी कि मनुष्य की फिर मरने के बाद ये जो हम अधोगति की स्थितियों की बार बार चर्चाएं करते हैं। अक्सर देखिए कुछ भाई बहन इन अधोगति की स्थितियों से या 80 लाख जोनियों के ऊपर जब मैं बार बार चर्चाएं करता हूँ तो कुछ भाई बहन देखिए नाराज हो जाते हैं। हालांकि मेरा देखिए उन भाई बहनों को नाराज करने का कोई उद्देश्य नहीं होता। लेकिन शास्त्रों में देखिए जैसे जैसे बातें बताई गई होती हैं, उन बातों से देखिए जो जो बातें मुझे समझ में आती हैं, उन बातों को मेरा भी अपना एक कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल पर परमात्मा की, प्रकृति के 3 गुणों की और आपके हमारे 3 शरीरों की कैसी कैसी स्थितियां हैं, उनसे हमें कैसे कैसे हमें सुधार लाना चाहिए ताकि आप और हम सब भाई बहनों का देखिए जीवन सुधरे, हमारी मरने के बाद अधोगति की स्थितियां नहीं बने। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में तभी बन पाती हैं जब हम रजोगुण अपना मर्यादा में रखते हैं। अन्यथा मनुष्य का तमोगुण में गिरना देखिए जैसा कि हमने वीडियो में ही समझाया, ये अंततः 100% देखिए 99% नहीं, 99.9% भी नहीं, 100% देखिए फिर मनुष्य का
एक तमोगुण में गिरना निश्चित हो जाता है। तमोगुण का अभिप्राय देखिए पाप कर्मों से है, पाप कर्मों का अभिप्राय बुरे या बिगड़े हुए कर्माशय से है, और कर्माशय बिगड़ने पे देखिए मनुष्य की अधोगति की स्थितियां, अधोगति की स्थितियों का अभिप्राय मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की तामसिक योनि है, जिनका देखिए जीवन हम अपने मिले हुए जीवन में महसूस करते हैं कि कितना उनका जीवन दुखमय है, कष्टमय है। ये तो परमात्मा की असीम कृपा उन सभी 80 लाख प्रकार की जोनियों पे भी बनी रहती है कि परमात्मा ने उन जोनियों के सभी जीवों को क्रमशः अचेत रखा हुआ है, ताकि उनको अपने दुखों को सहते समय कष्ट नहीं हो, एक पीड़ा नहीं हो, और क्रमशः वो उनके पाप कर्म घटते घटते पुनः वो पाप और पुण्य कर्मों की उनकी एक संतुलन आए, बराबरी की स्थिति में आए, और उन्हें फिर पुनः मनुष्य योनि का एक अवसर मिले, जन्म मिले। लेकिन आपको और हमें तो देखिए ये जन्म मिला हुआ है, इस मिले हुए जन्म का हमें लाभ उठाना चाहिए। अब लाभ यही है कि हम परमात्मा से जितना देखिए जुड़ सकते हैं, हमें जुड़ना चाहिए, हमें परमात्मा को पाने का ही लक्ष्य बनाना चाहिए। इस लक्ष्य प्राप्ति के लिए यदि आप आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल से जुड़ते हो तो भी ठीक है। यदि आप किसी भी देखिए चैनल से चाहे आप जुड़ो, लेकिन आपने हमें परमात्मा को सब्सक्राइब करना है। आप इस आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल को भले ही सब्सक्राइब करो या नहीं करो, उससे देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता। हमें केवल उस परम सत्ता से जुड़ना, उस परम सत्ता से हम जितने जितने अंश में जुड़ते जाएंगे, देखिए हम संदेश कहीं से भी ले सकते हैं, लेकिन हमें उस सत्ता से जुड़ना है, ताकि उस सत्ता को पाकर आपका मेरा मिला हुआ जीवन सफल हो, सार्थक हो। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां हम सभी भाई बहनों के जीवन में भी जल्द से जल्द नित्य हर्षण बढ़ती जाएं। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब हम यहीं विश्राम देते हैं। शाम को फिर मिलते हैं संध्या बेला ज्ञान कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों की सात्विक दिनचर्या निरंतर बनी रहे, ताकि आपका हमारा ये रजोगुण बिगड़ने ना पाए। तो चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।